हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 100 मार्क्स रेखा के इस पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। ये वीडियो पार्ट 2 के बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोक्षदाता राम निबंध के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। मोक्षदाता राम निबंध के लेखक महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी प्रथमतः विलायत क्यों गए? वकालत पढ़ने। ऑप्शन बी हो जाएगा वकालत पढ़ने। महात्मा गांधी वकालत पढ़कर स्वदेश कब लौटे? 1891 ईस्वी में। महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई करने गए और 1891 ईस्वी में अपने देश लौटे। फिर उसके बाद 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के केस में दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत लौटे। भारत जो है बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर वहाँ पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी को किनके साथ किनका दुर्व्यवहार होता दिखाई दिया? अंग्रेजों का भारतीयों के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों का भारतीयों के साथ। भारतीय राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रवेश कब हुआ? 1920 ईस्वी में। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। मोक्षदाता राम महात्मा गांधी का क्या है? भाषण। मोक्षदाता राम महात्मा गांधी जी का भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध में क्या प्रस्तुत हुआ है? महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन। महात्मा गांधी की राम विषयक मान्यता किस कवि के निकट जान पड़ती है? कबीर के निकट। महात्मा गांधी की दृष्टि में राम वही तत्व है जिसमें योगी का मन रम जाता है। क्या महात्मा गांधी को वैयक्तिक मोक्ष के लिए अवतार संबंधी कथाओं पर आश्रित होना अनिवार्य है? तो जरूरी नहीं है, तो नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ 4 हैं। आर्य संस्कृति की महत्तम महत्वाकांक्षा माना गया है पुरुषार्थ को। महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं तुलसी की रामायण को महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं। महात्मा गांधी की दृष्टि में कौन राम स्मरणीय है? स्वकल्पित राम। महात्मा गांधी की दृष्टि में ईश्वर को देखने की अभिलाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि देह का तिरस्कार न किया जाए। ऑप्शन बी हो जाएगा, देह का तिरस्कार न किया जाए। गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं? आध्यात्मिक शब्दकोश। रिक्त स्थान को भरे, यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। ऑप्शन ए देखिए, मोक्षदाता राम निबंध महात्मा गांधी द्वारा दिया गया क्या है? तो भाषण है। मोक्षदाता राम निबंध महात्मा गांधी द्वारा दिया गया भाषण है। दूसरा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों क्या है? तो चारों पुरुषार्थ हैं। इसके बाद तीसरा देखिए, राम विषयक महात्मा गांधी की मान्यता किसके निकट है? कबीर के। राम विषयक महात्मा गांधी की मान्यता कबीर के निकट है। चौथा, हर साधक का अपना अपना क्या होता है? तो राम होता है। हर साधक का अपना अपना राम होता है। इसके बाद वैयक्तिक मोक्ष का कारण वैयक्तिक तल्लीनता है। वैयक्तिक मोक्ष का कारण वैयक्तिक तल्लीनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन हैं? विनोबा भावे। विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? 11 सितंबर 1895 ईस्वी को। विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में। विनोबा भावे को किस रूप में ख्याति प्राप्त है?
संत शिरोमणि, ऑप्शन बी हो जाएगा संत शिरोमणि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोबा भावे ने अपने चिंतन की अभिव्यक्ति किस भाषा में की है? हिंदी भाषा में। विनोबा भावे ने अपने चिंतन के माध्यम से किसकी खोज की है? दोनों से संबंधित तत्वों और तथ्यों की। विनोबा भावे ने जो कुछ कहा वह तत्व है अनुभूत। विनोबा भावे ने जो कुछ कहा है वह तत्व अनुभूत है। इनमें से विनोबा भावे की पुस्तक कौन सी है? विनोबा भावे की पुस्तक गीता प्रवचन है। भूदान गंगा भी, सर्वोदय संदेश, ये सभी विनोबा भावे की पुस्तक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। विनोबा भावे का निधन कब हो गया? 1982 ईस्वी में। स्वरूप देखिए विनोबा भावे का कैसा निबंध है? शिक्षाप्रद। अगला क्वेश्चन, स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध में विनोबा भावे ने समाज सेवियों को कैसी प्रेरणा दी है? समाज सेवियों को अंतर्दर्शन की प्रेरणा दी है और आत्मचिंतन की भी प्रेरणा दी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों की। आसमान को ढकने जैसी बात किसने की? पागल लड़के ने अपने पाँव के जलने पर किसको चमड़ा पहनाने की बात की? सारी पृथ्वी को। किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए? अंदर से सुलझाना चाहिए। किसी बात को संसार पर लागू करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने ऊपर लागू करना चाहिए। नारद को पृथ्वी की प्रदक्षिणा पूरी करने के लिए विष्णु ने क्या कहकर पहला नंबर दिया? जो पिंड में सो ब्रह्मांड में। लोग जो हैं मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं? भाषण माला आरंभ करते हैं। वेदांत की प्रसिद्ध कहानी में यात्रा पर निकलने वालों की संख्या क्या थी? 10। वेदांत की प्रसिद्ध कहानी में यात्रा पर निकलने वालों की संख्या 10 थी। मनुष्य काम करने के लिए क्या करना छोड़कर हिसाब लगाने बैठ जाता है? अपनी गिनती करना। विविधता में एकता शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1889 ईस्वी को। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। आचार्य नरेंद्र देव ने किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। आचार्य नरेंद्र देव कहाँ अध्यापक, आचार्य और कुलपति बने? काशी विद्यापीठ में। इनमें से आचार्य नरेंद्र देव की कौन सी पुस्तक सर्वाधिक प्रसिद्ध है? साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति। आचार्य नरेंद्र देव को कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई? बौद्ध दर्शन। विविधता में एकता विषयक निबंध में किस धर्म की समन्वयशीलता का विवेचन प्रस्तुत हुआ है? हिंदू धर्म का। ऑप्शन ए हो जाएगा हिंदू धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधता में एकता शीर्षक निबंध में लेखक ने किस धर्म को भारतीय धर्म कहना सार्थक समझा है? हिंदू धर्म को। वह कौन सा धर्म है जिसमें एक ही साथ अनेक संप्रदाय एवं पंथ अपनी पहचान के साथ समाविष्ट हैं? हिंदू धर्म। भारतीय धर्म कैसा धर्म है? भारतीय धर्म उदार और विशाल दोनों धर्म हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। एग्जाम का डेट जो है नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, संप्रदाय का प्रवर्तक कैसे होता है? व्यक्ति विशेष द्वारा। आदि प्रवर्तक किसका नहीं होता है? भारतीय धर्म का। भारतीय जनता द्वारा कौन सा धर्म मान्य रहा है? भारतीय धर्म। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म में रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह किस धर्म का विश्वास है? भारतीय धर्म का। भगवान बुद्ध को अवतार किनके द्वारा माना गया? हिंदुओं द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा हिंदुओं द्वारा। समाज से सिखों का पार्थक्य होने लगा क्यों? क्योंकि दशम गुरु द्वारा कुछ विशेष चिन्ह धारण करने की अनुभूति दी गई। मध्य युग में हिंदू मुसलमान को मिलाने का प्रयत्न किनके द्वारा हुआ?
संतों के द्वारा और सूफियों के द्वारा, दोनों के द्वारा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। सभी प्राणियों में अपने को और अपने में सबको देखने की शिक्षा किसकी है? उपनिषदों की। ऑप्शन ए हो जाएगा उपनिषदों की। भगवत शरण उपाध्याय क्या है? भगवत शरण उपाध्याय व्याख्याकार है, इतिहासकार एवं पुराविद भी हैं, विचारक भी हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ? 1910 ईस्वी में। मैं मजदूर हूँ शीर्षक निबंध के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। मैं मजदूर हूँ शीर्षक निबंध में किसका चित्रण किया गया है? मजदूर की विश्वव्यापी विवशता का। मजदूर ने आज तक क्या किया है? निर्माण। मजदूर ने आज तक निर्माण किया है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ? 1904 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कब से कब तक कार्यरत रहे? 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक। बाणभट्ट किस सदी में प्रादुर्भूत हुए? 7वीं सदी में। बाणभट्ट का समय कौन सा है? बाणभट्ट का समय 7वीं सदी का पूर्वार्ध। ऑप्शन सी हो जाएगा। बाणभट्ट की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? कादम्बरी और हर्षचरित, ये दोनों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। बाणभट्ट ने बढ़िया काव्य के लिए कितने तत्व निर्दिष्ट किए हैं? 5 तत्व। बाणभट्ट के कितने में कितने गुण मिलते हैं? 4 गुण मिलते हैं। बाण के अनुसार हर्षचरित क्या है? आख्यायिका है। ऑप्शन ए हो जाएगा बाणभट्ट के अनुसार हर्षचरित आख्यायिका है। क्वेश्चन नंबर 72। बाण के अनुसार कादम्बरी क्या है? कादम्बरी जो है कथा है। बाणभट्ट के अनुसार कादम्बरी एक कथा है। व्यास का नामोल्लेख बाण ने अपनी किस कृति के आरंभ में किया है? हर्षचरित के आरंभ में। समाज और धर्म शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1890 ईस्वी को। डॉक्टर संपूर्णानंद किस राज्य के मुख्यमंत्री 2 बार बने? उत्तर प्रदेश के। डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस राज्य के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया? राजस्थान। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कौन सी नौकरी छोड़कर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था? प्रधानाध्यापक की नौकरी छोड़कर। डॉक्टर संपूर्णानंद किस संकाय में स्नातक हुए? विज्ञान में। डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस पत्र पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर संपूर्णानंद ने आज पत्र का जो है संपादन किया, जागरण का भी, मर्यादा का भी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर संपूर्णानंद की लेखन शैली कैसी है? डॉक्टर संपूर्णानंद की लेखन शैली विचार प्रधान है, पांडित्यपूर्ण दोनों हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। इनमें से डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति कौन सी है? डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति आर्यों का आदि देश ये है, अंतरिक्ष यात्रा ये भी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। डॉक्टर संपूर्णानंद इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिवेशन में साहित्य विभाग के सभापति कब बने? 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर संपूर्णानंद का निधन कब हो गया? 10 जनवरी 1969 ईस्वी को। समाज और धर्म शीर्षक निबंध में क्या अभिव्यक्त हुआ है? समाजवादी चिंतन। समाज और धर्म शीर्षक निबंध में ऐसे समाज की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने दे। समाज में लोग सुखी और समृद्ध कब रह सकते हैं? जब वे अपने धर्म का पालन करेंगे। वर्तमान समय में सुख और समृद्धि गूलर का फूल होने लगी है। क्योंकि धर्म गौणति गौण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सचमुच सदाचारी हैं उनके मार्ग में क्या आती हैं? अड़चनें। जो सचमुच सदाचारी हैं उनके मार्ग में अड़चनें आती हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 91, आज एकता को आश्रय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को टुकड़ों में बांट लिया है। वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है जिसमें शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वानों ब्राह्मणों का अंकुश नहीं होता। अगला क्वेश्चन, रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक निबंध के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज का जन्म कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। डॉक्टर देवराज को सर्वाधिक ख्याति किस रूप में प्राप्त है? आलोचक के रूप में। डॉक्टर देवराज का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर देवराज नंद किशोर। डॉक्टर देवराज लिखित अजय की डायरी क्या है? उपन्यास। डॉक्टर देवराज के द्वारा लिखी गई अजय की डायरी एक उपन्यास है। मैं, वे, आप। डॉक्टर देवराज का लिखा हुआ क्या है? उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर देवराज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? संस्कृति का दार्शनिक विवेचन। डॉक्टर देवराज रचित इतिहास पुरुष क्या है? कविता संग्रह। तो दोस्तों आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन रहने देता हूं। इसके आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। जब कभी मैं 100 के आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया है उसका वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।